one question is here. ABC is a triangle. ABC is a triangle in which DE parallel to BC. DE parallel to BC, and it is given that AD is equal to 4x minus 3, AE is equal to 8x minus 7, BD is equal to 3x minus 1, and CE is equal to 5x minus 3. Okay, then find the value of x. Find the value of x. This is the question. In this question, a triangle ABC is given in which DE parallel to BC is also given, and it is given that AD is equal to 4x minus 3 and BD is equal to 3x minus 1. AE is equal to 8x minus 7 and EC is equal to 5x minus 3. Then we want to find out the value of x. तो थेल्स थ्योरम क्या कहता था? ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? थेल्स थ्योरम पर बेस्ड है. थेल्स थ्योरम क्या कहता था? उसका स्टेटमेंट क्या था? इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन दे डिवाइड्स दिस साइड इन द सेम रेशियो. ऐसा था कि नहीं था? इट मीन्स बाय थेल्स थ्योरम वी कैन राइट दिस बाय दिस is equal to this by this. It means AD by DB is equal to AE by EC. Okay? अब AD कितना दे रखा है? 4x minus 3. DB कितना दे रखा है? 3x minus 1. AE कितना दे रखा है? 8x minus 7. और EC कितना दे रखा है? 5x minus 3. ओके? अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो इसके सॉल्व में क्या करना होगा? सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दे रखा है. तो हमें क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3. इसका प्रोडक्ट इसके साथ और इसका प्रोडक्ट इसके साथ. तो क्या होगा? 3x माइनस 1 8x माइनस 7. हुआ कि नहीं हुआ? मल्टीप्लाई करो. बायनोमियल है, बायनोमियल है. बायनोमियल को मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करोगे? 4x का पूरे ब्रैकेट में फिर 3 का पूरे ब्रैकेट में. तो इसका प्रोडक्ट कैसे होगा? 4x इंटू 5x माइनस 3. इस 4x का पूरे ब्रैकेट में माइनस है, माइनस लिखा. 3 इस 3 का पूरे ब्रैकेट में 5x माइनस 3. ऐसे ही करते हैं. फिर अगेन ए बी बायनोमियल, ए बी बायनोमियल. इसके पहले टर्म का प्रोडक्ट पूरे ब्रैकेट में तो 3x इंटू क्या हो जाएगा? 8x माइनस 7. और इसके दूसरे का मीन्स -1 का प्रोडक्ट किसमें? 8x माइनस 7 में. अब ये मोनोमियल है, मतलब एक टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये बायनोमियल है, 2 टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसका जब प्रोडक्ट करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा. तो कितना होगा? 5 4 जा 20x स्क्वायर, 4 3 जा माइनस 12x. यहाँ करो -5 3 जा 15x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 3 8 जा 24 एक्स स्क्वायर, 3 7 जा 21 एक्स माइनस 8x प्लस 7. ओके, ये कितना होगा? 20x स्क्वायर. इसको इधर लेते हो 24x स्क्वायर होगा. इसको इस साइड में लेके आया. इन दोनों को ऐड करो -27x होगा. बोथ आर नेगेटिव सो देयर सम इज -27x. 27 ही होगा ना. अब देखो इधर ये दोनों ऐड होंगे. ये हो गया -29x और इन दोनों को ऐड करके लेफ्ट साइड में लाओ -29x होगा. यहाँ क्या बचा? ये यहाँ माइनस होगा, लेफ्ट साइड में लाओगे प्लस हो जाएगा. यहाँ पे बचा +9 और इसको भी इस साइड में लाओ -7 इज इक्वल टू 0. अब कितना हुआ? -4x स्क्वायर और यहाँ होगा +2x और यहाँ होगा +2 इज इक्वल टू 0. ये भी -4 है, 2 है, 2 है. सबके सारे टर्म 2 से डिविजिबल हैं. सारे टर्म 2 से डिविजिबल है ना. तो अगर मैं -2 से डिवाइड कर दूं -2 से तो ये माइनस कट जाएगा. यहाँ क्या बचेगा? 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि -2 से डिवाइड कर रहे हो. तो +2 बाई -2 -1 हो गया. अब +2 बाई -2 -1 हो गया इज इक्वल टू 0. तो ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बना. क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म 1 है. इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन गया? 2
और 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 - 1, तो इसको लिखोगे 2x स्क्वायर -2x प्लस x -1, या इसके ऊपर एक लाइन और लिख सकते थे 2x स्क्वायर -2 - 1 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान देना, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, और हमने इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला था, 2 मिला था। अब 2 के दो ही फैक्टर बनेंगे, 2 और 1, 2 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 1, क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, 2 - 1 लिख दिया। ब्रैकेट खोल दिया तो ये माइनस इंटू 2 -2 x आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस x आ गया। अब यहाँ 2x कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x -1, और यहाँ 1 कॉमन ले लोगे x -1 इज इक्वल टू 0, तो x -1 ये हो गया और 2x + 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। x -1 इज इक्वल टू 0, पहला ब्रैकेट 0 हुआ, या तो दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। जब ये ब्रैकेट 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, और जब ये ब्रैकेट 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/2। चूंकि यहाँ AD, DB, AE, EC ऑल आर द डिस्टेंसेस, ये सब क्या डिस्टेंस हैं, तो यहाँ जो भी x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं होगी, अगर कोई वैल्यू निगेटिव रख दोगे तो ये डिस्टेंस निगेटिव मेजरमेंट देगा, और कोई भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, इसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा जो होगा पॉजिटिव होगा, या अगर डिस्टेंस है नहीं, लेंथ है नहीं, तो लेंथ क्या हो जाएगी, 0 मानी जाएगी, निगेटिव कहीं भी नहीं होती, इसलिए ये वैल्यू मान्य नहीं होगा, x = 1 ही मान्य होगा। ओके, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर, वेयर इज फिगर, आई डोंट नो, फिगर इज हियर, दिस इज द फिगर, ABC इज द फिगर, इन द गिवन फिगर AD/DB, D यहाँ है और E यहाँ है, D और E, D को ज्वाइन कर दीजिए, ये फिगर है। कहता है कि इन द गिवन फिगर AD/DB इज इक्वल टू AE/EC लिखा हुआ, मतलब दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, ये रेशियो दिया है, एंड ADE, ये एंगल ADE एंड एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ACB, ये दोनों एंगल आपस में क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। कहता प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चा पहला चीज देखो कि AD/DB दे रखा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AE/EC, दिस अपॉन दिस, देन बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम ये कहा था कि अगर DE पैरेलल हो BC के तो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC होता है, और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहा था कि अगर AD/DB इज इक्वल टू AE/EC दिया हो तो ये जो लाइन है DE BC के पैरेलल होता है, तो लिखोगे सिंस AD/DB इज इक्वल टू AE/EC गिवन, सो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ऐसा बच्चा जब लिखोगे तब जाके काम बनेगा। देन बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE पैरेलल टू BC, ये बात क्लियर हो गई। नाउ D इज पैरेलल टू BC, then what happen, AB is a transversal, now AB and EC is a transversal, होगा कि नहीं, AB and AC, AB and AC is a transversal, ओके देखो AB एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, वो आपने यहां लिख दिया AB एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। अगर AB AC ट्रांसवर्सल है बच्चा, दो पैरेलल लाइन, ऐसे पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल इस तरह कट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, व्हाई, बिकॉज दे आर द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल ADE, मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो लिखेंगे एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, क्यों, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। इफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बट यू नो, बट आप जानते हो कि ADE किसके इक्वल है,
ए सी बी के, यहां दे रखा ना ए डी ई ए सी बी के इक्वल है। तो ये एंगल किसकी इक्वल है? इस एंगल की इक्वल है, और इस एंगल का नाम है ए सी बी। तो हम इस ए डी ई को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी बी। ओके, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, बिकॉज वाई एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी गिवन, ये गिवन है। बोलो, अब अगर किसी ट्राइंगल में ये एंगल देखो ए सी बी ये एंगल हुआ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, मतलब ये एंगल हुआ। अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में दोनों इक्वल हो गए तो इसके सामने की साइड AC और इस एंगल के सामने की साइड AB आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ACB के सामने की साइड हुई AB और ABC के सामने की साइड हुई AC आर इक्वल। क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और इसी का एक कन्वर्स पढ़ा था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अगर किसी एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उसके सामने की साइड एंगल इक्वल होगी, अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसके सामने की साइड इक्वल होगी। ये किसी एक ही ट्रायंगल में होता है, कभी कभी बच्चे दो ट्रायंगल में भी अप्लाई कर देते हैं। तो आप ऐसा मत करना, क्योंकि आप लोग चालाक और होनहार बच्चे हो। तो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाती है तो हम उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ओके।